आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी हकीम साहब का इश्क। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अखबार में गलती से छपी अपनी ही मौत की खबर सुनकर हकीम साहब की पुरानी प्रेमिका अफसाना उनका पता ढूंढते ढूंढते उनके दवाखाने आ जाती है, लेकिन उनके बारे में किसी को खबर थी नहीं, तो वो अगले इतवार आने का वादा करती है। हकीम साहब इतवार का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे। अफसाना के आने की खुशी में हकीम साहब दीवाने हो गए थे। वो अब कैसी दिखती होगी, मुस्कुराती अब भी वैसी होगी ना। चेहरा शायद थोड़ा बदल गया हो, वजन शायद थोड़ा बढ़ गया हो, बाल लंबे हो गए होंगे कि छोटे। सोच सोच के उनके पेट में हौलन होने लगती थी। कभी इस कुर्सी पे बैठते, कभी उस कुर्सी पे, कभी उचक के कमरे के किनारे रखे बेड के बक्से पे बैठ जाते। अरे लेकिन आप इतना खुश क्यों हैं? ननकऊ ने हकीम साहब से पूछा। वो तो आपको मरा मान के आ रही है। हकीम साहब बोले, यही तो बात है, लोग मरे हुए के बारे में कभी बुरा नहीं कहते। वो खबर पढ़ के यहाँ आएगी तो मुझसे कहोगे कि हकीम साहब नहीं रहे। वो मेरी तस्वीर के सामने आंसू बहाएगी और कहेगी, मैं तुमको चाहती थी। बस इसके बाद मैं पूरा राज खोल दूंगा, लेकिन इस बहाने उसका सच उसकी जबान पे तो आ जाएगा। मान गया आपका हकीम साहब, ननकऊ ने कहा। तो हकीम साहब बड़ी अदा से मुस्कुराए और ये तय हुआ कि इतवार को अफसाना के आने से पहले पहले पूरा घर साफ सुथरा कर देना चाहिए। इतवार आने में एक ही दिन बाकी था। उस पुरानी इमारत के उस कमरे में सफाई अभियान छेड़ दिया गया। 2-2 साल पुराने कैलेंडर बदलकर नए लगाए गए। दीवारों और छतों के कोनों में लटक रहे मकड़ी के जाले हटाए गए। कुर्सी और मेज को झाड़ा गया। फुंसी वाले भाई साहब क्योंकि बैठ सकते नहीं थे, इसलिए उनसे खड़े खड़े झाड़ू लगाने को कहा गया, इस वादे के साथ कि बाद में उनका इलाज मुफ्त में होगा। पूरा घर खुशबू से मुअत्तर कर दिया गया। और हाँ, एक प्लान यह भी बनाया गया था कि जैसे ही अफसाना आएंगी तो ननकऊ तो उनका पुरसा लेंगे और फुंसी वाले भाई साहब वही 3 खत बार बार लेके आएंगे और कहेंगे, ये खत भी आया ननकऊ भाई, ताकि अफसाना भी मुतासिर हो कि कितने ज्यादा चाहने वाले थे हकीम साहब के। तो कुल मिला के सारी तैयारी हो गई थी। स्टेज सेट कर लिया गया था, अदाकार भी तैयार थे, स्क्रिप्ट भी रेडी थी और अब इंतजार था तो सिर्फ अफसाना का। इतवारों की खासियत यह है कि वो आखिरकार आ ही जाते हैं, और ये इतवार भी आ ही गया। हकीम साहब की एक तस्वीर कमरे में सामने लगा दी गई। मेज पर उनकी दवाएं और उनके कागज बिखरा दिए गए। हकीम साहब अफसाना की आंखों में अपने नाम के आंसू देखना चाहते थे, इसलिए वो कमरे में रखे उस बड़े से बक्से के अंदर घुस गए जहां सर्दियों वाली रजाइयां रखी थीं। बक्से के एक छेद से वो बाहर का पूरा नजारा देखने वाले थे। ननकऊ खाना वाना खाकर डकार छुपाते हुए उदास मुंह बनाकर कमरे में एक किनारे बैठ गए। इंतजार की घड़ियां आखिरकार दोपहर 1:15 बजे दरवाजे पर एक नाजुक सी दस्तक से खत्म हुई। कोई है? ननकऊ ने अनजान बनते हुए पूछा। कौन है? लेकिन वो पुरानी आवाज सुनकर बक्से में छुपे हकीम साहब के दिल की धड़कनें एक धुन गुनगुनाने लगी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।